हेलो एवरीवन, दिस इज सान्या एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12 सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में आने वाला टॉपिक इंग्लिश का, दैट इज ड्रामा सेक्शन से राइडर्स टू द सी बाय जॉन मिलिंटन सिंच, पार्ट 3 वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में आपको हाफ पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखना, तभी आपको ये समझ आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो अब हम आगे का अपना जो हाफ पोर्शन बचा हुआ है चैप्टर का वो कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो 3 वीडियोस में आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट मिलेगा। सो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़ाया आपको आई होप समझ आया होगा। तो हम थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे पोर्शन। तो जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो ड्रामा है हमारा, उसमें हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है इस ड्रामा की, या जो मेन कैरेक्टर जिसे हम बोलते हैं वो कौन है, मोर्या। मोर्या जो कि एक ब्रीव्ड मदर है, एक दुखियारी माँ है, जिसने अपने बेटों को, अपने हस्बैंड को और हस्बैंड के फादर को किसमें खोया है, समुद्र में खोया है, ठीक है। वो लोग काम पे जाते थे समुद्र के रास्ते और वो लोग फिर वापस नहीं आते थे, मर जाते थे, ठीक है। कोई डूब जाता था तो कोई गायब हो जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने 5 बेटों को खोया है ऑलरेडी, ठीक है। और अब उनका जो आखिरी बेटा है, लास्ट बेटा, दैट इज़ बार्टली, वो भी समुद्र में जाना चाहता है। तो वो जो मौर्य है वो बहुत रोकने की कोशिश करती है बार्टली को, बट वो बार्टली नहीं मानता और वो भी समुद्र के रास्ते चला जाता है, कि बार्टली भी जो है समुद्र में जाता है लेकिन फिर वो बच के नहीं आ पाता, ठीक है। तो इस तरीके से मौर्य अपने हर एक बेटे को खो देती है। उसके जो 6 बेटे थे वो सभी सब समुद्र की भेंट चढ़ जाते हैं, ठीक है। और आखिरी में जाके मौर्य जो है इन सब चीज़ों को स्वीकार कर लेती है। वो जो उसका दर्द था उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है कि हर एक इंसान आया है इस धरती पे तो उसको एक ना एक दिन जाना भी है। मौर्या विद अ वीक वॉइस, धीमी सी आवाज़ में बोलती है, माई हार्ट्स ब्रोकन फ्रॉम दिस डे, आज से मेरा दिल पूरी तरीके से टूट चुका है, ठीक है। कैथलीन कैथलीन क्या बोलती है सुन के, एज बिफोर, जैसा वो पहले भी कह रही थी, डिड यू सी बार्टली, क्या तुमने बार्टली को देखा है। मौर्या आई सीन द फियरफुलेस्ट थिंग, वो कहती है कि मैंने बहुत ही डरावनी चीज़ देखी। कैथलीन लीव्स हर व्हील एंड लुक्स आउट, वो अपने जो चरखा चला रही थी, घुमा रही थी, उसको रोकती है और उसकी तरफ देखती है। गॉड फॉरगिव यू, भगवान तुम्हें माफ़ करे। ही इज़ राइडिंग द मेयर नाउ ओवर द ग्रीन हेड एंड द ग्रे पोनी बिहाइंड हिम। कैथलीन क्या होता है ना, चरखा चला रही थी, उसको रोकती है और बाहर की तरफ देखती है, लुक्स आउट, बाहर की तरफ, ठीक है। तो कैथलीन बोलती है कि भगवान तुम्हें माफ़ करे। वो जो बाटली है वो तो क्या कर रहा है, ग्रीन हेड तक पहुंच चुका है। वो ग्रीन हेड की तरफ जा रहा है अपने मेयर में, घोड़े पे सवार होकर जा रहा है, ठीक है। और उसके पीछे एक ग्रे पॉनी चल रहा है, ठीक है। तो जो बाटली था वो मेयर, रेड मेयर पे जा रहा था घुड़सवारी करके, और उसके पीछे एक ग्रे पोनी था, ठीक है, जिसको वो अपने साथ लेके जा रहा था। तो इस तरीके से वो ग्रीन हेड तक पहुंच चुका है। वो बाहर देखती हुई मौर्या से कहती है, मौर्या स्टार्ट्स सो दैट हर शॉल फॉल्स बैक फ्रॉम हर हेड एंड शोज हर वाइट टॉस्ड हेयर। तो क्या होता है, वो अब फिर बोलना स्टार्ट करती है। उतने में उसका जो शॉल था उसने उड़ा हुआ था अपने सर तक, वो उसके सर से नीचे गिरता है, और उसके सर से जब नीचे गिरता है तो आप देखोगे उसके पूरे वाइट टॉस्ड हेयर है। टॉस्ड का मतलब बिखरे बाल, ठीक है। तो उसके सफ़ेद हो गए, बूढ़ी हो चुकी है ना, तो सफ़ेद बाल पूरे बिखरे हुए से दिखाई देते हैं। विद अ फ्राइटेंड वॉइस, एकदम डर से बोलती है, द ग्रे पोनी बिहाइंड हिम, ग्रे पोनी उसके पीछे है। कैथलीन कमिंग टू द फायर, आँख की तरफ आते हुए, क्योंकि उसकी माँ वहीं पे बैठी हुई थी फायर के वहाँ पे, ठीक है, टूल पे। तो वो अपनी माँ के पास आते हुए कहती है, वट इज़ इट इल्स यू एट ऑल, मतलब क्या हो गया है तुम्हें, ठीक है। उसकी माँ रो रही थी, ठीक है, फिर इतना डर रही है, तो इसलिए कैथलीन पूछती है तुम्हें हो क्या गया है। मौर्या स्पीकिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे से बोलती है, I have seen the fearfulest thing any person has seen since the day bright Dara seen the dead man with the child in his arms. मौर्या धीरे से बोलती है, क्या बोलती है, वो बोलती है कि मैंने आज सबसे ज़्यादा भयानक डरावनी चीज़ देखी है जो किसी ने नहीं देखी होगी उस दिन के बाद से, जो कि ब्राइट दारा ने देखा था। ब्राइट दारा ने क्या देखा था, ब्राइट दारा ने एक डेड मैन को देखा था, एक मरे हुए आदमी को देखा था, और उसके हाथ में एक बच्चा था, ठीक है। तो ये एक क्या है, एक आयरलैंड की एक लोक कथा है, पुरानी एक कहावत है कि ब्राइट दारा नाम का कोई व्यक्ति था जिसने जो है सबसे डरावनी चीज़ देखी थी। उसने क्या देखा था, उसने एक मरे हुए आदमी को देखा था, एक डेड मैन को देखा था, विद द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उसके हाथों में एक बच्चा था, ठीक है। तो ये सबसे डरावनी चीज़ थी, तो ये चीज़ उसने देखी थी आयरलैंड में। उसके बाद से किसी ने इतना डरावना चीज़ नहीं देखा होगा जो कि आज मैंने देखा है, ठीक है। तो ये मौर्या बोलती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्राइट दारा से रिलेटेड, ये वाला जो है सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
तो जैसा कि बातें प्रचलित होती है, बहुत पुरानी कहावतें होती है ना, कि इस तरीके का आदमी था, उसने ये देखा। तो ये आयरलैंड की लोक कथा है कि एक ब्राइट दारा नाम का आदमी था जिसने ये चीज़ देखी थी। तो ये सबसे बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ थी। और उसके बाद आज मैंने सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ देखी है। कैथलीन एंड नोरा, वाह, मतलब वो लोग जो है उसकी बात को सुन के डर के मारे बोलती है, ठीक है। दे क्राउच डाउन इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड वुमेन एट द फायर। दोनों की दोनों बहनें क्या करती है, अपनी माँ के सामने जो है घुटने टेक के बैठ जाती है, ठीक है, फायर के सामने। नोरा, टेल अस व्हाट इज इट यू सीन। नोरा कहती है कि हमें बताओ, आपने क्या देखा, तुमने क्या देखा। मौर्या, आई वेंट डाउन टू द स्प्रिंग वेल। मैं नीचे गई स्प्रिंग वेल के पास, ठीक है। एंड आई स्टूड देयर सेइंग अ प्रेयर टू माई सेल्फ। और मैं जो है प्रेयर बोलने जा रही थी अपने आप से। देन बाटली केम अलोंग। फिर उसके बाद बाटली आता है। एंड ही राइडिंग ऑन द रेड मेयर। और वो लाल घोड़े पर जो है राइड करता हुआ आता है, ठीक है, विद अ ग्रे पोनी बिहाइंड हिम। और उसके पीछे एक ग्रे पोनी था। शी पुट्स अप हर हैंड्स एज इफ टू हाइड समथिंग फ्रॉम हर आईज। और फिर क्या करती है ना, वो ये बात बोलते बोलते वो अपने आंखों में ऐसे हाइड कर लेती है, अपने हाथों को रख देती है ताकि वो अपनी आंखों को, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसने बहुत ही भयंकर चीज़ देखी थी जो उसे मतलब बहुत ज़्यादा फ्राइटेन कर देती है। और वो क्या चीज़ थी वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करती है, बोलते बोलते अपने हाथों को आंखों से लगा लेती है। द सन ऑफ गॉड स्पेयर अस। नोरा कहती है कि नोरा, भगवान हमारी रक्षा करे। कैथलीन, व्हाट इज इट यू सीन। कैथलीन पूछती है कि तुमने क्या देखा। मौर्या, आई सीन माइकल हिमसेल्फ। मौर्या कहती है मैंने माइकल को देखा। कैथलीन, स्पीकिंग सॉफ्टली, धीमी आवाज में बोलती है, यू डिड नॉट मदर, इट वॉज नॉट माइकल यू सीन। वो बोलती है कि माँ, आपने माइकल को नहीं देखा है, वो माइकल नहीं है। फॉर हिज बॉडी इज आफ्टर बीइंग फाउंड इन द फार नॉर्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी डेड बॉडी कहाँ पाई गई है, सुदूर उत्तर दिशा में। एंड ही इज गॉट अ क्लीन ब्यूरियल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और उसे भगवान की कृपा से एक अच्छा कब्र मिल गया है, ठीक है। कैथलीन बोलती है मौर्या से, क्योंकि उन्होंने चेक किया था कि वो जो कपड़े हैं, जो बंडल उन्होंने खोल के चेक किया था, तो उसमें वो कपड़े किसके थे, माइकल के थे ना। तो मीन्स माइकल को क्लीन ब्यूरियल वहाँ पे मिल गया है नॉर्थ में। तब वो माँ को बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीस्ट ने कहा था कि अगर तुम्हें पता चले कि ये कपड़े तुम्हारे माइकल के ही है तो तुम अपनी माँ को बता देना, ठीक है। तो कैथलीन बता देती है। मौर्या, अ लिटल डेफिएंटली। डेफिएंटली मीन्स बड़े ही दृढ़ स्वर में वो बोलती है, आई एम आफ्टर सीइंग हिम दिस डे। मैंने उसे आज देखा। हिम किसे, माइकल को। मैंने आज माइकल को देखा। एंड ही इज राइडिंग एंड गैलोपिंग। और वो क्या कर रहा था, वो राइडिंग घुड़सवारी कर रहा था, और गैलोपिंग मीन्स बहुत तेजी से दौड़ रहा था। बाटली केम फर्स्ट ऑन द रेड मेयर। सबसे पहले बाटली आता है अपने रेड मेयर पर। एंड आई ट्राई टू से गॉड स्पीड यू। और मैं उसे बोलना चाहती थी कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बट समथिंग चोक्ड द वर्ड्स इन माई थ्रोट। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने मेरी आवाज़ को ही मेरे गले में रोक दिया। ही वेंट बाय क्विकली। वो बहुत तेज़ी के साथ चला गया, क्योंकि वो घोड़े पर था, घुड़सवारी करके जा रहा था, तो तेज़ी से वो चला गया। एंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑन यू सेज ही। उसने मुझे बोला कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, वो तुम्हें मदद करे, गॉड ब्लेस यू बोला। किसने, बाटली ने। बाटली बहुत तेज़ी से गया और वो मुझे बोलता हुआ गया, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बोल पाई। कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि मेरी आवाज़ को ही मेरे गले में दबा गई। एंड आई कुड से नथिंग। और मैं कुछ नहीं बोल पाई उसे, किसे, बाटली को। आई लुकड अप देन। फिर मैंने ऊपर देखा तो क्या देखा, एंड आई क्राइंग एट द ग्रे पोनी एंड देयर वॉज माइकल अपॉन इट। एंड मैंने देखा, मैं रोने लगी। वो ग्रे पोनी में कौन था, माइकल, विद फाइन क्लोथ्स ऑन हिम। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एंड न्यू शूज ऑन हिज फीट। और उसने जूते भी, जो शूज थे वो भी बहुत अच्छे पहने हुए थे। तो किसको देखा उसने, माइकल को देखा। कहाँ पे, ग्रे पोनी पे बैठा हुआ, जो कि किसके पीछे चल रहा था, रेड मेयर के पीछे। और रेड मेयर में कौन बैठा था, बाटली। यानी उसने माइकल को नहीं बल्कि माइकल की जो आपका सोल है वो देखा, आत्मा देखी माइकल की, ठीक है। और ये तो कोई अच्छा सिग्नल नहीं है, ये तो कोई अच्छा साइन नहीं है ना, कि बाटली के पीछे उसके भाई की आत्मा जो है जा रही है। मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि बाटली भी वापस नहीं आने वाला, उसका भाई उसे अपने साथ ले जाएगा। कैथलीन बिगिंस टू कीन। कैथलीन ये सुन के रोने लगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब बाटली भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि माइकल की आत्मा उसे अपने साथ लेकर जाने आई है। इट्स डिस्ट्रॉयड, वी आर फ्रॉम दिस डे। आज से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इट्स डिस्ट्रॉयड श्योरली, हम ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे, मतलब सब खत्म हो जाएगा। बाटली भी अब और वापस नहीं आएगा। नोरा, डिडेंट द यंग प्रीस्ट से द ऑलमाइटी गॉड वुडेंट लीव हर डेस्टिट्यूट विद नो सन लिविंग। अब नोरा कहती है कि क्या
प्रीस्ट ने नहीं बोला था, यंग प्रीस्ट ने, कि जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है वो मौर्य को नहीं छोड़ेंगे खाली, ठीक है, विद नो सन लिविंग, माने बाटली बचा है उनका लास्ट बेटा, ठीक है, बाकी सब मर गए। तो भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे कि उससे उसका आखिरी बेटा भी छीन लेंगे, है ना। तो इसीलिए ये बात तो यंग प्रीस्ट ने कही थी। तो फिर मौर्य क्या कहती है, देखो इस बात पे, इन अ लो वॉइस बट क्लियरली, धीरे से बोलती है बट क्लियरली बोलती है। इट्स लिटिल द लाइक ऑफ हिम नोज ऑफ द सी। उन प्रीस्ट जैसे वो लोग, उनको नहीं पता होता, उनको सी के बारे में नहीं पता इतना कुछ, वो नहीं जानते सी के बारे में, ठीक है, समुद्र के बारे में उन्हें उतना कुछ नहीं पता होता, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब आखिरी बेटा बचा है तो फिर वो बच जाएगा, भगवान जो है उसको नहीं मरने देंगे, ठीक है, क्योंकि सी जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, खतरनाक है। अगर हम बात करें इस चीज़ की तो, कि अगर कोई समुद्र में जाता है, ठीक है, तो समुद्र नहीं देखेगा कि ये उसका आखिरी बेटा है कि पहला बेटा है। अगर उसे डुबाना होगा तो वो डुबा ही देगा, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें प्रीस्ट को नहीं पता है, प्रीस्ट को नहीं पता इस समुद्र के बारे में, ये समुद्र कैसा होता है। बाटली विल बी लॉस्ट नाउ, बाटली भी अब खो जाएगा। एंड लेट यू कॉल इन ईमन एंड मेक मी अ गुड कॉफिन आउट ऑफ द वाइट बोर्ड्स, फॉर आई वोंट लिव आफ्टर देम। फिर वो कहती है कि बाटली भी अब खो जाएगा समुद्र में, ठीक है, वो भी मर जाएगा, तो तुम लोग ईमन को बुला लेना, ठीक है, उनका पड़ोसी था ईमन, तो उनको बुला लेना और उससे एक अच्छा कॉफिन बनवा लेना इन वाइट बोर्ड से जो उसके घर में रखा हुआ था, क्योंकि उसके बाद मैं भी अब नहीं बचूंगी, ठीक है, वो भी तो बूढ़ी हो गई है ना, और अब उसका कोई बेटा बचा भी नहीं है ना। तो कहती है कि इनसे जो है ना क्या बनवा लेना, कॉफिन बनवा लेना, क्योंकि इसके बाद मैं भी नहीं बचूंगी, कब चली जाऊँ मैं भी। आई हैव हैड अ हस्बैंड एंड अ हस्बैंड्स फादर एंड 6 सन्स इन दिस हाउस, 6 फाइन मैन। वो फिर कहने लगती है कि मेरे पास मेरा हस्बैंड था, मेरा पति, हस्बैंड के फादर थे, ठीक है, यानी पति के फादर, उनके पिताजी, एंड 6 सन्स, और मेरे घर में मेरे 6 बेटे थे, यानी 6 फाइन मैन मेरे बेटे। दो इट वॉज अ हार्ड बर्थ आई हैड विद एवरी वन ऑफ देम एंड दे कमिंग टू द वर्ल्ड। और वो जो 6 बच्चे थे ना, उनको पैदा करने में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, यानी बहुत मुश्किल से सबको मैं इस दुनिया में लाई, ठीक है। एंड सम ऑफ देम वर फाउंड एंड सम ऑफ देम वर नॉट, और उसमें से कुछ पाए गए और कुछ लापता हो गए। मतलब समुद्र में वो लोग गए थे तो कुछ के बारे में पता चला कि हाँ भाई कुछ की बॉडी आई घर पे, बट कुछ की बॉडी तो आई ही नहीं घर पे, ठीक है। बट दे वर गॉन नाउ द लॉट ऑफ देम। फिर वो बोलती है कि लेकिन अब वो सब चले गए, सारे चले गए। देयर वर स्टेफन एंड शॉन वर लॉस्ट इन द ग्रेट विंड। अब वो सबके नाम बताती है अपने बेटों के, और बताती है कि कौन कहाँ खो गया, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो देखो स्टीफन एंड शॉन जो थे वो खो गए किसमें, समुद्री हवाओं में, यानी बहुत तेज हवाएं चल रही थी उसमें वो लोग खो गए। एंड फाउंड आफ्टर इन द बे ऑफ ग्रेगरी ऑफ द गोल्डन माउथ। और कहाँ पाए जाते हैं वो लोग उस ग्रेट विंड में, बहुत तेज प्रचंड जो है हवाएं चल रही थी, तूफान था, उसमें वो लोग खो जाते हैं और पाए जाते हैं कहाँ पे, बे ऑफ ग्रेगरी में, गोल्डन माउथ का जो ग्रेगरी खाड़ी था उसमें पाए जाते हैं। एंड कैरिड अप द 2 ऑफ देम ऑन द वन प्लैंक एंड इन बाय दैट डोर। और वो लोगों को लाया जाता है दोनों को किसमें, एक ही प्लैंक पे, तख्ते पर, ठीक है, दोनों को एक ही तख्ते पर लाया जाता है और दरवाजे के सामने रख दिया जाता है, ठीक है। तो स्टीफन और शॉन दोनों के दोनों किसमें मर जाते हैं, तेज तूफान में, ठीक है। अगर समुद्र में मान लो तेज तूफान आएगा, है ना, तो आप जो है आपका जो जिसमें आप जाओगे बोट वगैरह जो है वो पलट जाएगी, और समुद्र में अगर एक बार गिर गए तो फिर तैर के भी आप नहीं बच सकते हो, ठीक है, क्योंकि तूफान चलेगा, लहरें होंगी, वो आपको डुबा के कहीं ना कहीं आपको टक्कर मार देगी, ठीक है। समुद्र में सिर्फ पानी थोड़ी ना होता है, उसमें तो चट्टाने वगैरह भी होती है, तो उससे आप टकराओगे, आपका सर्वर फूटेगा, आप मर जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 बेटे उनके ऐसे गए। उसके बाद फिर वो आगे भी बताती है, देखो शी पॉजेस फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए पॉज करती है, रुकती है। द गर्ल्स स्टार्ट एज इफ दे हियर्ड समथिंग थ्रू द डोर दैट इज हाफ ओपन बिहाइंड देम। अब वो जो लड़कियां थी वो लोगों को कुछ सुनाई देता है आवाज़, ठीक है, कहाँ से, वो जो डोर था उनका दरवाज़ा था जो कि आधा खुला हुआ था, तो उसके पीछे से कुछ आवाज़ें आती है, तो इसलिए जो मौर्या थी वो रुक जाती है। नोरा इन अ विस्पर, धीरे से बोलती है, डिड यू हियर दैट कैथलीन, कैथलीन को बोलती है धीरे से, क्या तुमने कुछ सुना कैथलीन। डिड यू हियर अ नॉइस इन द नॉर्थ ईस्ट, क्या तुम्हें कोई आवाज़ आई, कोई शोर आया नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। कैथलीन इन अ विस्पर, धीरे से वो बोलती है नोरा से,
There's someone after crying out by the seashore. ये आवाज़ किसकी है? किसी के रोने की आवाज़ है। कोई सी शोर से रो रहा है। There's someone, कोई है जो कि सी शोर में, सी शोर माने समुद्र के किनारे में रो रहा है। मौर्या कंटिन्यूज विदाउट हियरिंग एनीथिंग, वो दोबारा से बोलना स्टार्ट करती है बिना किसी की बात सुने। देयर वॉज श्रीमस एंड हिज फादर, अब श्रीमस और उसके फादर थे, एंड हिज ओन फादर अगेन, और यानी श्रीमस के फादर और फादर के भी फादर, वर लॉस्ट इन अ डार्क नाइट, वो तीनों के तीनों एक घने अंधेरे में रात में खो गए। एंड नॉट अ स्टिक और साइन वॉज सीन ऑफ देम, और ना ही तो उनका छड़ी और उनका कोई भी एक साइन, माने चाहे कपड़े हो चाहे बॉडी, कुछ भी नहीं मिला हमें, ठीक है। व्हेन द सन वेंट अप, जब जो है सूरज उगा माने सुबह हुई, तो वो एकदम मतलब कंप्लीटली लॉस्ट हो गए, पाए ही नहीं गए, उनका कुछ भी एक चीज़ जो है हमें नहीं मिला, ठीक है। रात के अंधेरे में वो खो गए और तीनों में से किसी का भी कुछ नहीं पाया गया जब सुबह हुई। देयर वॉज अ पैच आफ्टर वॉज ड्रॉन आउट ऑफ ए करग दैट टर्न्ड ओवर, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आप लोग देख लेना, करग है शायद से, या क्यूरेक भी बोलते हैं। तो अब एक पैच था, यानी उनका आगे का बेटा, वो बोलती है कि वो जो है डूब गया, किसकी वजह से? क्यूरेक की वजह से, करक की वजह से, यानी एक आयरिश बोट, एक नाव थी, नाव पलट जाने की वजह से वो डूब गया, ठीक है। लिखा है वह देखो, टर्न ओवर, मैंने उसकी नाव पलट गई थी जिसके कारण वो डूब गया। आई वॉज सिटिंग हियर विद बाटली, मैं बैठी हुई थी यहाँ पे बाटली के साथ, एंड ही अ बेबी, बाटली तब एक छोटा सा शिशु था, मैंने एक बहुत ही छोटा सा बेबी था, लाइंग ऑन माई 2 knees, यानी मेरे गोद में लेटा हुआ था। एंड आई सीन 2 women, और मैंने 2 औरतों को देखा, एंड 3 women, फिर 3 औरतों को देखा, एंड 4 women कमिंग इन, उसके बाद 4 औरतें आई, एंड दे क्रॉसिंग देमसेल्व्स, और एक साथ क्रॉस होके बैठ गई, एंड नॉट सेइंग अ वर्ड, और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आई लुक्ड आउट देन, फिर मैंने बाहर की तरफ देखा, एंड देयर वर मेन कमिंग आफ्टर देम, और मैंने देखा कि आदमी आ रहे हैं। अब पहले औरतें आई आके बैठ गई, देन उसके बाद आदमी आ रहे हैं उनके पीछे, एंड दे होल्डिंग अ थिंग, और उन्होंने कुछ पकड़ा हुआ है, इन द हाफ ऑफ अ रेड सेल, सेल क्या होता है? पाल, यानी नाव की जो पाल होती है ना, वो लाल कलर की पाल में, जो कि आधी पाल थी, ठीक है, पूरी भी नहीं थी, आधी पाल में वो कुछ लेके आ रहे थे पीछे। एंड वाटर ड्रिपिंग आउट, और उसमें से पानी गिर रहा था, एंड वाटर ड्रिपिंग आउट ऑफ इट, इट वॉज अ ड्राई डे, उसमें से पानी गिर रहा था, जबकि वो तो एक सूखा दिन था, ठीक है, ड्राई डे था। नोरा एंड लिविंग अ ट्रैक टू द डोर, नोरा पता है उसमें से क्या हो रहा था? उसमें जो पानी गिर रहा था, पानी की जो बूंदें गिर रही थी, वो डोर पे क्या निशान छोड़ रही थी। शी पॉसेज अगेन विद हर हैंड स्ट्रेच्ड आउट टूवर्ड्स द डोर, उसके बाद फिर से वो रुकती है, ठीक है, और दरवाजे को खोलती है, खोलने के लिए हाथ को बढ़ाती है आगे, ठीक है, और दरवाज़ा खोलती है। इट ओपन सॉफ्टली एंड ओल्ड वेमेन बिगेन टू कम इन, और फिर दरवाज़ा खुलता है धीरे से, और फिर क्या देखते हैं हम कि ओल्ड वेमेन आ रही होती है, और क्रॉसिंग देमसेल्व्स, एक साथ क्रॉस होकर बैठ जाती है ऑन द थ्रेशोल्ड, चौखट पे दरवाजे के, एंड नीलिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द स्टेज विद रेड पेटीकोट्स ओवर देयर हेड्स, और वो लोग घुटने के बल बैठ जाती है स्टेज पे, ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो ड्रामा है ये स्टेज पे हो रहा है ना, तो स्टेज पे ये औरतें आके बैठ जाती है, और इन्होंने सर पे अपना रेड पेटीकोट्स, पेटीकोट्स माने कपड़ा, तो उन्होंने सर पे अपना लाल कपड़ा बांधा हुआ है, ठीक है। मौर्या हाफ इन अ ड्रीम टू कैथलीन, ऐसा लग रहा है वो आधे सपनों में है। कैथलीन से कहती है, इज इट पैच और माइकल, और व्हाट इज इट एट ऑल, क्या ये पैच के लिए आए हैं या ये माइकल के लिए आए, किस लिए आए हैं ये लोग, क्या बात है? कैथलीन, Michael is after being found in the far north, and when he found there, how could he be here in this place? कैथलीन मौर्या से कहती है कि माइकल तो सुदूर उत्तर दिशा में पाया गया था, और उसको तो क्लीन ब्यूरियल भी मिल चुका है, तो वो यहाँ पे कैसे हो सकता है, ठीक है, इस जगह पे, यानी उसकी बॉडी यहाँ पे कैसे हो सकती है। मौर्या, देयर डज बी अ पावर ऑफ अ यंग मैन फ्लोटिंग राउंड इन द सी, वो कहती है ये तो एक नौजवान की ताकत होती है कि वो बहता बहता समुद्र के यहाँ कहीं पे भी जा सकता है। एंड वट वे वुड दे नो इफ़ इट वॉज माइकल दे हैड और अनदर मैन लाइक हिम, और किसी को क्या ही पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो माइकल था या कोई और आदमी। फॉर वट अ मैन इज 9 days इन द सी एंड द विंड ब्लोइंग, इट्स हार्ट सेट हिज ओन मदर वुड बी टू से वट मैन वॉज इन इट। वो कहती है कि कोई कैसे पहचान सकता है कि वो माइकल था या कोई और था, क्योंकि एक आदमी जो 9 दिनों से लापता है समुद्र में और हवाएं चला चला के उसको बहा रही है, तो मतलब उसका शक्ल तो पूरा चेंज हो जाएगा ना, तो एक उसकी माँ के लिए भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये उसका बेटा है किसी और का, ठीक है। तो मतलब कैसे तुम लोगों को पता कि वो माइकल ही था, ठीक है, क्योंकि मौर्या को अभी तक उन्होंने वो बंडल क्लोथ्स के बारे में नहीं बताया था, ठीक है, दोनों ने सिर्फ बोला कि वो माइकल ना नॉर्थ में पाया गया और उसको क्लीन ब्यूरियल मिल गया है, लेकिन उन्होंने उसको कपड़े की बात अभी तक नहीं बताई थी, इसलिए मौर्या कहती है माइकल भी तो हो सकता है ना यहाँ पे, क्योंकि क्या पता नॉर्थ में माइकल मिला था या कोई और मिला था, ये तो एक माँ के लिए जानना भी मुश्किल हो जाता है।
पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन है। कैथलीन, इट्स माइकल, गॉड स्पेयर हिम। वो कहती है कि ये माइकल ही था, भगवान उसका कल्याण करे। फॉर दे वर आफ्टर सेंडिंग अस अ बिट ऑफ हिज क्लोथ्स फ्रॉम द फार नॉर्थ। क्योंकि उन्होंने, किन्होंने, जो नॉर्थ में जिनको मिला था ना वो बॉडी, उन लोगों ने हमें भेज दिया था क्या, कपड़े, बिट ऑफ हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े जो है फार नॉर्थ से हमारे पास भेज दिए थे, यानी प्रीस्ट के पास भेज दिए, तो प्रीस्ट ने हमें दिए, फिर तो उसके कपड़े भेज दिए थे। तो वो देख के हमें पता चला कि ये माइकल ही था, माइकल की बॉडी नॉर्थ में पाई गई है। शी रीचेज आउट एंड हैंड्स मोरिया द क्लोथ्स दैट बिलोंग टू माइकल। वो फिर जाती है कपड़ों के वहाँ पे जहाँ पे उसने रखे थे छुपा के, और फिर लाकर मौर्या को दे देती है जो वो माइकल के कपड़े थे। मौर्या स्टैंड्स अप स्लोली, मौर्या धीरे से उठती है एंड टेक्स देम इनटू हर हैंड्स, और उसे अपने हाथों में ले लेती है। नोरा लुक्स आउट, नोरा बाहर की तरफ देखती है। नोरा, they were carrying a thing among them and there's water dripping out of it and leaving a track by the big stones। बाहर की तरफ देखते हुए कहती है कि वो लोग अपने साथ में कोई चीज़ ला रहे हैं, ठीक है, और उसमें से पानी ड्रिप आउट कर रहा है, पानी उसमें से गिर रहा है, और वो क्या कर रहा है, बिग स्टोन्स जहाँ से वो लोग आ रहे हैं ना वहाँ पे निशान छोड़ रहे हैं, पानी जो गिर रहा है, ठीक है। कैथलीन इन अ विस्पर टू द वुमेन हु हैव कम इन, तो जो औरतें आई थी उनके घर में, उनसे धीरे से पूछती है एक से, कैथलीन, कि इज इट बार्टली, इट इज़, क्या ये बार्टली है। वन ऑफ द वुमेन, एक वुमेन बोलती है, उसमें से एक औरत बोलती है, इट इज़ श्योरली, हाँ ये बार्टली ही है। गॉड रेस्ट हिज सोल, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। टू यंगर वुमेन कम इन एंड पुल आउट द टेबल। टू यंगर वुमेन किसे कहा गया है, कैथलीन एंड नोरा को। ये दोनों क्या करती है, कम इन आती है और पुल आउट द टेबल, टेबल को जो है खींच के लाती है। देन मैन कैरी इन द बॉडी ऑफ बार्टली लेड ऑन अ प्लैंक। उसके बाद जो आदमी बॉडी लेके आए थे बार्टली की, उसको तख्ते पर रख देते हैं विद अ बिट ऑफ अ सेल ओवर इट, उसके ऊपर एक पाल चढ़ा के, मैंने कपड़ा उसके ऊपर चढ़ा देते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, एंड ले इट ऑन द टेबल, और उसे रख देते हैं टेबल के ऊपर, ठीक है। यानी अब बार्टली भी यहाँ पे मारा गया। तो जैसा हमने देखा था ना, उसके पीछे माइकल जो है जा रहा था बार्टली के पीछे, दैट मीन्स कि उसकी आत्मा जो है माइकल की आई थी बार्टली को ले जाने के लिए अपने साथ। कैथलीन टू द वुमेन, एक वुमेन से कहती है, एज दे आर डूइंग सो व्हाट वे वॉज ही ड्रॉन्ड। वो पूछती है कि बार्टली कैसे डूब गया। वन ऑफ द वुमेन, द ग्रे पॉनी नॉक्ड हिम, जो ग्रे पॉनी उसके पीछे चल रहा था बार्टली के, उसने उसे नॉक कर दिया, मीन्स गिरा दिया, ठीक है, धक्का मार दिया, गिरा दिया। एंड ही वॉज वॉश्ड आउट, और वो बह गया। वेयर देयर इज अ ग्रेट सर्फ ऑन द वाइट रॉक्स, और वहाँ पे बहुत तेज तेज से लहरें आ रही थी, और उस लहरों में वो वाइट रॉक्स पे वहाँ तक पहुँच गया, और वो टकरा के उसका चोट लगा और वो वहाँ मर गया। मौर्या हैज़ गॉन ओवर एंड नेल्ट डाउन एट द हेड ऑफ द टेबल। मौर्या जो है उठ के क्या करती है, वो जो है बैठ जाती है टेबल के वहाँ पे, टेबल का जो हेड था मैंने टेबल के सामने घुटने के बल बैठ जाती है। द वुमेन आर नीइंग सॉफ्टली, वहाँ पे जो औरतें थी वो धीरे धीरे से रो रही थी, एंड स्वेइंग देमसेल्व्स विद अ स्लो मूवमेंट, और थोड़ा सा हिल रही थी स्लो मूवमेंट से, ठीक है, मैंने रो रही थी और थोड़ा हिल रही थी, बॉडी हिला रही थी। कैथलीन एंड नोरा नील एट द अदर एंड ऑफ द टेबल। कैथलीन और नोरा जो दो बहनें थी वो टेबल के दूसरे कोने में, दूसरे साइड में जाके बैठ जाती है, ठीक है। द मैन नील नियर द डोर, और जो आदमी आए हुए थे वो भी डोर के सामने, डोर के पास में, दरवाजे के पास बैठ जाते हैं। मौर्या रेजिंग हर हेड एंड स्पीकिंग एज इफ शी डिड नॉट सी द पीपल अराउंड हर, सर ऊपर की तरफ करते हुए बोलने लगती है और लोगों की तरफ नहीं देखती, ठीक है, ऐसा लगा उसने जैसे लोगों को देखा ही नहीं, और बोलने लगती है। दे वर ऑल गॉन नाउ, वो सब अब चले गए, कौन, उसके बेटे। एंड देयर इज़ नॉट एनी थिंग मोर द सी कैन डू टू मी, और अब समुद्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सारे बच्चे अब जा चुके हैं, सब मर गए, तो अब वो क्या बिगाड़ेगा मेरा, ठीक है, वो मेरे से कुछ भी अब नहीं छीन सकता। आई विल हैव नो कॉल नाउ, अब मुझे कोई बुलावा नहीं आएगा, यानी कोई नहीं बुलाएगा कि आपका बेटा मर गया। नाउ टू बी अप क्राइंग, यानी कि रोने के लिए कोई बुलाएगा मुझे, ठीक है ना, मुझे रोना पड़ेगा। एंड प्रेइंग व्हेन द विंड, और मुझे किसी के लिए अब प्रे भी, प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी जब हवाएं चलेंगी फ्रॉम द साउथ, हवाएं ब्रेक करेंगी फ्रॉम द साउथ, एंड यू कैन हियर द सर्फ इज़ इन द ईस्ट, और लहरें बहुत तेज़ तेज़ चलेंगी ईस्ट की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलेंगी, तो अब मुझे किसी के लिए प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती है साउथ में, या फिर बहुत तेज़ तेज़ लहरें आती है ईस्ट में, तो अगर उसका कोई बेटा समुद्र में होता है तो उसे प्रे करना पड़ता है उसके लिए, बट अब उसे वो भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी नहीं बचा है। एंड द सर्फ इज़ इन द वेस्ट, और अगर लहरें वेस्ट की तरफ उठेंगी तो भी उसे प्रे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मेकिंग अ ग्रेट स्टेयर विद द टू नॉइसेस, और मतलब
वेस्ट में और ईस्ट में जब बहुत तेज़ तेज़ लहरें चलती है तो उससे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आती है, क्यों, दोनों टकराती है साथ में तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो वो जब हिट करती है एक दूसरे को आपस में, हिटिंग वन ऑन दी अदर, तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो उसके कारण डर जाती है ना मौर्य कि उसके बेटे बाहर है समुद्र में, तो वो प्रे करती है। तो अब उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। I will have no call now to be going down and getting holy water in the dark nights after Samhain. अब मुझे नीचे नहीं जाना पड़ेगा समुद्र के किनारे, और हॉली वाटर यानी पवित्र जल भी नहीं लाना पड़ेगा इन द डार्क नाइट्स, अंधेरी रातों में, आफ्टर समहैन। समहैन क्या है? नवंबर महीने का पहला दिन, ठीक है। तो जो समहैन होता है वो माना जाता है कि ऐसा समय होता है जब जो आत्माएं होती है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, पावरफुल हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो इंसान है, जो जीवित इंसान है और मृत आत्माएं हैं, मरी हुई आत्माएं हैं, उन दोनों के बीच दूरी कम हो जाती है, यानी कि आत्माएं आ सकती है ह्यूमंस के पास में, ठीक है, वो मिल सकती है आत्माएं ह्यूमन से, ठीक है। तो यानी इसीलिए जो समहैन की रात होती है, समहैन के बाद की जो रात होती है, तो उसमें होली वाटर जो है मौर्य लेकर आया करती थी, पवित्र जल अपने बेटों के ऊपर छिड़काने के लिए, ताकि कोई भी आत्मा जो है उनके घर की वो इनसे ना मिले, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो अपने साथ लेके भी जा सकती है ना। तो इसीलिए वो हॉली वाटर लाया करती थी, पवित्र पानी लाया करती थी नीचे जाके समहैन के बाद। लेकिन अब उसे वो भी लाना नहीं पड़ेगा अब। एंड आई वोंट केयर वट वे द सी इज़ व्हेन द अदर वुमेन विल बी कीनिंग। और मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई केयर नहीं है कि समुद्र कैसा है, समुद्र में तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, लहरें चल रही है, क्या चल रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब दूसरी औरतें रोया करेंगी तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं होगा समुद्र से, क्यों, क्योंकि मेरा कोई बेटा वहाँ जाएगा ही नहीं, मेरा कोई बेटा बच्चा ही नहीं है। लेकिन दूसरी जो औरतें होंगी वो रो रही होंगी समुद्र के इस हाल को देख के, क्यों, क्योंकि उनका बेटा समुद्र में होगा। टू नोरा, फिर वो नोरा से कहती है, गिव मी द होली वाटर, मुझे पवित्र जल ला के दो। नोरा, देयर इज अ स्मॉल सप स्टिल ऑन द ड्रेसर। ड्रेसर माने उनके अलमारी में थोड़ा सा, स्मॉल सप माने बहुत ही थोड़ा सा, नाम मात्र पानी थोड़ा सा बचा है पवित्र, तो उसको लाके दो। नोरा गिव्स इट टू हर, नोरा उसको लाके देती है। मौर्या ड्रॉप्स माइकल्स क्लोथ्स अक्रॉस बार्टलीज फीट एंड स्प्रिंकल्स द होली वाटर ओवर हिम। बाटली के पैरों के पास माइकल के कपड़ों को रख देती है और उसके बाद वो जो पवित्र जल था उसको छिड़काती है उसके पास, ठीक है, होली वाटर को। और फिर देखो अब वो क्या बोलती है, इट इज़ नॉट दैट आई हैव नॉट प्रेड फॉर यू बाटली टू द ऑल माइटी गॉड। वो कहती है बाटली, ऐसा नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं की थी ऑल माइटी गॉड से, ईश्वर से। इट इज़ नॉट दैट आई हैव नॉट सेड प्रेयर्स इन द डार्क नाइट टिल यू वुडेंट नो वट आई हैड बी सेइंग। ऐसा नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए रात रात जग के भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना नहीं मांगी हो, बट इट इज़ अ ग्रेट रेस्ट आई विल हैव नाउ। लेकिन अब मुझे बहुत लंबी शांति मिलने वाली है, बहुत लंबी शांति मिल चुकी है। एंड इट्स टाइम श्योरली, और ये समय आ चुका है। इट्स अ ग्रेट रेस्ट आई विल हैव नाउ, अब इसके बाद मुझे एक लंबी शांति मिल जाएगी। एंड ग्रेट स्लीपिंग इन द लॉन्ग नाइट्स आफ्टर समहैन, और समहैन की जो रातें हैं लंबी लंबी, उसमें मुझे ग्रेट स्लीपिंग मिलेगा, यानी मैं सोऊंगी। मतलब उसे अब रातों को जग के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बेटों के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसके और बेटे बचे ही नहीं हैं इस दुनिया में, ठीक। इफ़ इट्स ओनली अ बिट ऑफ वेट फ्लोर वी डू हैव टू ईट, एंड मे बी अ फिश दैट वुड बी स्टिंकिंग। स्टिंकिंग माने जब मछली सड़ जाती है तो उसमें से गंदी बदबू आती है ना, तो स्टिंकिंग माने रॉटिंग, ठीक है, सड़ा हुआ मछली। वो कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें गीली रोटी खानी पड़े, गीला जो मैदा फ्लोर है वो खाना पड़े, या फिर हमें सड़ी हुई मछली खानी पड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम वो जो मिलेगा वही खा लेंगे। तो मौर्य यहाँ पे कहना चाहती है, वो बाटली से कहती है, मतलब बाटली जो मर गया है उससे कह रही है कि ऐसा नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए प्रे नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्रे किया, ठीक है, और मैं रातों को जग जग के आधी रात को तुम्हारे लिए प्रे करती थी, लेकिन अब तुम भी चले गए, तुम्हें भी ग्रेट रेस्ट मिल गया और मुझे भी ग्रेट रेस्ट मिल गया। अब मुझे किसी के लिए प्रे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मैं जो रातों को जाग जाग के प्रे करती थी अब मुझे किसी के लिए प्रे नहीं करना पड़ेगा। देन उसके बाद शी नील्स डाउन अगेन, दोबारा से वो घुटने के बल बैठ जाती है, क्रॉसिंग हर सेल्फ एंड सीइंग प्रेयर्स अंडर हर ब्रीथ, और मन में ही प्रेयर बोलने लगती है, प्रार्थना करने लगती है। कैथलीन टू एन ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी से कहती है, मे बी योर सेल्फ एंड ईमन वुड मेक अ कॉफिन वैन द सन राइजेस।
सनराइजेस मतलब जब सुबह होगी तो शायद आप और ईमन मिलके एक कॉफिन हमारे लिए बना दोगे. वी हैव फाइन वाइट बोर्ड्स हरसेल्फ बॉट, गॉड हेल्प हर, थिंकिंग माइकल वुड बी फाउंड, एंड आई हैव अ न्यू केक यू कैन ईट वाइल यू विल बी वॉकिंग. कैथलीन उस आदमी से बोलती है, क्या बोलती है? वो बोलती है कि आप और ईमन मिलके कॉफिन बना दोगे ना सुबह, ठीक है. हमारे पास वाइट बोर्ड्स ऑलरेडी रखे हुए हैं जो कि वो लाई थी. कौन? हरसेल्फ माने मौर्या, उनकी माँ. वो कहती है वो खुद से लाई थी खरीद के ये वाइट बोर्ड्स. किसके लिए? माइकल के लिए, कि माइकल की बॉडी आएगी बहती हुई तो उसके लिए कॉफिन बनाया जाएगा. भगवान उसकी मदद करे. और अब माइकल तो नहीं आया लेकिन बाटली का जो है डेड बॉडी आ गया. तो क्या आप उन वाइट बोर्ड से बाटली के लिए कॉफिन बना देंगे ना? ठीक है. और मेरे पास अभी एक नया केक रखा हुआ है, मैंने अभी बनाया था कुछ देर पहले. तो जब आप लोग काम करेंगे तो वो आप खा सकते हैं केक, ठीक है. तो वो ऑफर करती है केक. द ओल्ड मैन लुकिंग एट द बोर्ड्स. वो जो ओल्ड आदमी था जिसको बोला कैथलीन ने बनाने के लिए, वो बोर्ड्स की तरफ देखता है, वाइट बोर्ड्स की तरफ. आर देयर नेल्स विद देम. क्या इसके साथ कीले भी है? कैथलीन देर आर नॉट. वो कहती है कीले तो नहीं है. कॉलम वी डिडंट थिंक ऑफ द नेल्स. वो कहते हैं कि हमने तो कीलों के बारे में सोचा ही नहीं. अनदर मैन इट्स अ ग्रेट वंडर शी वुडंट थिंक ऑफ द नेल्स एंड ऑल द कॉफिन्स शी सीन मेड ऑलरेडी. दूसरा आदमी बोलता है कि बड़े ही सोचने की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि मौर्य ने हर एक कॉफिन को बनते हुए देखा है, फिर भी उसने नेल्स कीलों के बारे में नहीं सोचा. कि वाइट बोर्ड तो वो लेके आई बट वो कील नहीं लेके आई. तो उसने तो बनता हुआ देखा है कॉफिन, तो उसे तो पता होगा कि नेल्स ज़रूरी होता है कॉफिन में. कैथलीन इट्स गेटिंग ओल्ड शी इज़ एंड ब्रोकन. वो कहती है वो अब बुजुर्ग हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है और टूटी हुई है. टूटी हुई क्यों है? क्योंकि उसके सारे बेटे मारे गए हैं, तो उसे इतना ध्यान नहीं रहेगा चीज़ों का. Moria stands up again very slowly and spreads out the pieces of Michael's clothes beside the body, sprinkling them with the last of the holy water. अब यहाँ मौर्या क्या कर रही थी? मौर्या दोबारा खड़ी होती है धीरे धीरे और फिर जो माइकल के जो कपड़े के पीसेस थे उनको बाटली के बॉडी के इधर उधर स्प्रिंकल आउट करती है, मैंने पीसेस को रखती है. और फिर जो थोड़ा बहुत पवित्र जल बचा हुआ था उसको, लास्ट जो बचा हुआ था थोड़ा सा, उसको स्प्रिंकल आउट कर देती है उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है. नोरा इन अ विस्पर टू कैथलीन. धीरे से कैथलीन को बोलती है. शी इज़ क्वाइट नाउ एंड ईजी. अभी वो पूरी शांत है और मतलब ठीक लग रही है. बट द डे माइकल वॉज ड्रोन्ड यू कुडेंट हियर हर क्राइंग आउट फ्रॉम दिस टू द स्प्रिंग वेल. वो कहती है कि जिस दिन माइकल के बह जाने की खबर आई थी तो उस दिन तुम उसका रोना जो है स्प्रिंग वेल से भी सुन सकती थी. मतलब स्प्रिंग वेल इतनी दूर तक उसकी आवाज़ जो है रोने की सुन सकते थे, मतलब वो इतना रोई थी. इट्स फॉन्डर शी वॉज माइकल एंड वुड एनी वन हैव थॉट दैट. वो कहती है कि वो माइकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, सभी बच्चों में माइकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो इतना ज़्यादा रोई थी, ठीक है. और क्या किसी ने ऐसा सोचा होगा किस तरीके से हो जाएगा, यानी माइकल मारा जाएगा या उसके सारे बेटे मारे जाएंगे. कैथलीन स्लोली एंड क्लियरली, धीरे से और अच्छे से बोलती है. एन ओल्ड वेमेन विल बी सून टायर्ड विद एनीथिंग शी विल डू. एक बूढ़ी औरत बहुत जल्दी ही थक जाती है अगर वो कुछ भी करे तो, ठीक है. जो भी करेगी वो बहुत जल्दी थक जाएगी उस चीज़ से. And isn't it 9 days herself is after crying and keening and making great sorrow in the house. क्या 9 दिनों से वो रोए जा रही है, यानी जब से माइकल गायब हुआ था, बात पता चली थी कि वो डूब गया है, तो 9 दिनों से वो सिर्फ रो रही है और लेमेंटेशन कर रही है, उदास हुई है, ठीक है. तो क्या वो थक नहीं जाएगी इतने दिनों से? पूरे घर में वो मातम मना रही थी 9 दिनों से, तो अब वो उस चीज़ से थक चुकी है और कितना रोएगी वो, ठीक है. अब यहाँ पे मौर्य देखो क्या कर रही है. पुट्स द एम्प्टी कप माउथ डाउनवर्ड्स ऑन द टेबल एंड लेज हर हैंड टुगेदर ऑन बाटलीज फीट. वो जो है जो खाली कप था जिसमें हॉली वाटर था उसको टेबल के डाउनवर्ड्स रख देती है, डाउनवर्ड्स ऑन द टेबल, नीचे की तरफ, और अपने हाथों को क्या करती है? बाटली के फीट पे रखती है. दे वर ऑल टुगेदर दिस टाइम. और कहती है कि अभी वो सारे एक साथ होंगे. कौन? उसके सारे बेटे. उसके सारे बेटे एक साथ होंगे अभी. एंड द एंड इज कम. और अब अंत हो गया. मे द ऑलमाइटी गॉड हैव मर्सी ऑन बाटलीज सोल एंड ऑन माइकल्स सोल एंड ऑन द सोल्स ऑफ श्रीमस एंड पैच एंड स्टीफन एंड शॉन. वो कहती है कि भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे. इसकी आत्माओं को? उसके बेटों की आत्माओं को. नाम वो लेती है माइकल, बाटली, श्रीमस, पैच, स्टीफन, शॉन, ठीक है, बैंडिंग हर हेड, अपने सिर को झुकाते हुए. एंड मे ही हैव मर्सी ऑन माई सोल. और भगवान मेरी आत्मा को शांति दे. नोरा एंड ऑन द सोल ऑफ एवरीवन इज लेफ्ट लिविंग इन द वर्ल्ड. और नोरा की आत्मा को शांति दे. इस दुनिया में जितने भी लोग जिंदा है उन सभी की आत्मा को शांति दे. यानी वो क्या करती है? प्रे करती है. किसके लिए? अपने बेटों के लिए जो अब जिंदा नहीं है, और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए जो जिंदा है, ठीक है.
शी पॉजेस एंड द कीन राइजेस अ लिटिल मोर लाउडली फ्रॉम द women देन सिंक्स अवे। फिर वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और आवाज़ आने लगती है विमेन के रोने की। ठीक है, धीरे धीरे आवाज़ बढ़ जाती है, विमेन्स जो है रो रही है, और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ कम हो जाती है। मौर्य कॉन्टिन्यूइंग बोलना शुरू करती है, बोलती है, क्या बोलती है देखो, माइकल हैज़ अ क्लीन ब्यूरियल इन द फार नॉर्थ बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। वो कहती है कि माइकल को सुदूर उत्तर दिशा में एक अच्छा कब्र मिल गया है ईश्वर की कृपा से, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की कृपा से उसे नॉर्थ में एक क्लीन ब्यूरियल मिल गया है। बार्टली विल हैव अ फाइन कॉफिन आउट ऑफ द वाइट बोर्ड्स, और बार्टली को भी एक अच्छी गहरी कब्र मिल जाएगी इन वाइट बोर्ड्स से। ठीक है, एंड अ डीप ग्रेव श्योरली, और ज़रूरी गहरी कब्र मिलेगी। उनकी वहाँ की मान्यता है कि जितना गहरा कब्र होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वट मोर कैन वी वॉन्ट देन दैट, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। ठीक है, नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर एंड वी मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी कोई भी आदमी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता, फॉर एवर है ना, कोई भी आदमी वो इस दुनिया में आया है तो वो इस दुनिया से एक ना एक दिन चला भी जाएगा। ठीक है, तो वो चला जाएगा तो यानी कोई तो नहीं रहेगा ना हमेशा के लिए जिंदा, तो इसीलिए हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, जो होता है उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, शी kneels डाउन अगेन एंड द कर्टेन फॉल्स स्लोली, और फिर दोबारा से वो बैठ जाती है घुटने के बल, और फिर जो कर्टेन है वो धीरे धीरे गिर जाता है, यानी यहाँ पे आपका ड्रामा कंप्लीट होता है। सो हमने एंड में क्या देखा कि मौर्य जो है वो अपने सच को स्वीकार कर लेती है, अपने भाग्य को, अपने फेट को स्वीकार कर लेती है। ठीक है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर एंड वी मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जो मौर्य ने कही। सो यहाँ पे हमारा जो ड्रामा था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।